हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज अर्जुन और धर्म युद्ध जिसकी कड़ियाँ मैं आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ और मेरे स्पीकिंग ट्री के ब्लॉग विचार मंथन में भी इनके ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आगे की कड़ियाँ शेयर कर रही हूँ। 75 भाग तक मैंने शेयर किया है, आज उसके आगे मैं शेयर कर रही हूँ। श्री भगवान अपना परम सत्य केवल अर्जुन को सुनाते हैं, यानी जो उनके परम सत्य को सुन सके उसे ही सुनाते हैं। यानी प्रभु का ब्रह्म स्वरूप देखने के लिए अर्जुन होना पड़ता है, प्रभु के लिए उतना ही समर्पित होना पड़ता है। हकीकत यही है कि इस संसार में सभी जीव मूक, बधिर यानी चुप हैं, गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं और अंधे हो गए हैं। सत्य देखने, सुनने और समझने और बोलने की क्षमता जीव में नहीं है, क्योंकि जीव तो केवल संसार का वो मोह माया से भरा भौतिक ढांचा देखते हैं, जो एक दिन भर भरा के ऐसे गिर जाता है जैसे दीमक का खाया हुआ और खोखला किया हुआ ढांचा गिर जाता है। यानी ये भौतिकता एक दीमक है जो अंदर ही अंदर आपके जीवन को खोखला कर रही है। बड़े सिद्ध ऋषि मुनि भी इस परम तत्व को नहीं जान पाते, केवल मन से सन्यासी योगी ही जान पाते हैं और अर्जुन जैसा समर्पित भक्त ही सुन पाता है श्री भगवान के स्वयं श्री मुख से उनका सत्य। क्योंकि इस परम तत्व को समझने के लिए सच, दुख, रात, दिन, बाहर, भीतर और ऐसे ही हर अंतर्द्वंद की सीमाओं से और भय से मुक्त होना होता है। आपको दृढ़ निश्चय और ईमानदार होना पड़ता है। आपको ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करना होता है। अनेकों ब्रह्मांडों में इससे मृत्युलोक के ब्रह्मांड में भी इस मृत्युलोक यानी धरती पर गर्भ से उत्पत्ति और सृष्टि और विनाश की प्रक्रिया को समझते हुए श्री भगवान यही समझा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ श्री गर्भोदकशाही विष्णु की लीला है। अब भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखिए, दुर्गा सप्तशती में भी ये लिखा है कि विष्णु, महाविष्णु, जिष्णु, पर विष्णु, पर ब्रह्म विष्णु, कई विष्णु हैं, जहाँ प्रभु के अलग अलग स्वरूपों की लीला है। जैसे पाताल में भी श्री विष्णु हैं और वहाँ जो लक्ष्मी है वो पाताल लक्ष्मी है, धरती पर ग्रह लक्ष्मी है, और जो स्वर्ग में है, जो लक्ष्मी बैकुंठ में है, वो महालक्ष्मी है। तो इस तरह से विष्णु भी महाविष्णु, पर विष्णु, जिष्णु, अनेक विष्णु हैं। तो इस पृथ्वी पर गर्भ से उत्पत्ति का नियम है। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु, जिनके नाभि कमल में कमल की डंडी निकली हुई है, जड़ निकली हुई है, कमल नाल निकली हुई है, उस नाल पे, कमल पे, सहस्त्रदल कमल पे ब्रह्मा विराजमान है, जो ब्रह्म की सृष्टि करते हैं, आपके मानस की सृष्टि करते हैं। तो ये इस मृत्यु लोक की लीला है। जो गर्भ से उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। गर्भोदकशाही विष्णु की ये लीला है, प्रभु के एक स्वरूप की ये लीला है। भगवान उसी को समझा रहे हैं। गर्भोदकशाही विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और वो भी श्री भगवान का ही रूप है। श्री भगवान के नाभि से कमल की नाल निकली है और बहुत ऊपर एक कमल खिला है जिस पर ब्रह्मा बैठे हैं, और उन्हीं ब्रह्मा के मानस से सप्त ऋषि और 4 मुनि और मानस पुत्र उत्पन्न हुए हैं, और इन्हीं से ऋषि भी त्रिकालदर्शी हुए हैं। पर हकीकत यही है कि सभी कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, ये प्रभु कहते हैं। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है। ये गर्भोदकशाही विष्णु भी मेरा ही लीला है, मेरा ही रूप है। ये भी मुझसे ही रूप उत्पन्न हुआ है। मुझसे ही उत्पन्न जीव अपने मानस ब्रह्म से अपनी अपनी सृष्टि करते रहते हैं, जो नष्ट भी होती रहती है, और इन सभी का कर्ता मैं ही हूँ।
यानी हम अपने मानस से कितनी सृष्टि करते हैं और हम उसी सृष्टि को नष्ट करते हैं, उसी से सुखी और दुखी होते रहते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से अपनी सोच के अनुसार बर्तन बनाता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी ही ऊर्जा से जीव को जन्मता हूँ और अपने ही भीतर समाविष्ट भी कर लेता हूँ। आप देखिए, जैसे कुम्हार मिट्टी से एक घड़ा बना रहा था, लेकिन उसको एकदम ख्याल आया और उसने मिट्टी से एकदम श्री भगवान का स्वरूप बना दिया। मिट्टी बोली, एकदम मिट्टी में से आवाज़ आई कि रे कुम्हार, आज तो तूने मेरा जीवन बदल दिया। मैं मिट्टी का घड़ा बनी थी जो पानी ठंडा करके किसी को पिलाती, लेकिन आज श्री विष्णु का विग्रह बन करके मैं मिट्टी आज सुकारत हो गई। न जाने कितने मेरे को प्रणाम करेंगे और मैं श्री विष्णु का शक्ति अपने अंदर धारण करके कितनों का उपकार कर जाऊंगी और मेरी जीवन लीला समाप्त होगी इसी तरह, और मैं एक दिन प्रभु के रूप में ही लिप्त हो जाऊंगी। तो बस इसी तरह जीव को मैं जन्मता हूँ और अपने ही भीतर समाविष्ट भी कर लेता हूँ। मिट्टी भी यही कह रही है कि मैं प्रभु के रूप में होकर प्रभु में ही मिल जाऊंगी। बस कुम्हार की मिट्टी बाहर से लाई हुई होती है, जबकि जीव मुझसे ही बनता है। भगवान कह रहे हैं, कुम्हार मिट्टी संसार से उठाता है और मैं जीव अपने अंदर से ही निर्मित करता हूँ। उसके कर्मानुसार जीव की उत्पत्ति मेरे ही से उत्पत्ति हुई है, लेकिन उसके कर्म कहीं ना कहीं उसका प्रारब्ध लिख देते हैं। मैं जन्मता हूँ, लेकिन उसके कर्म उसके प्रारब्ध के हिसाब से उसको घर परिवार और वैसा ही माहौल परिवेश और उतनी ही भक्ति शक्ति ज्ञान वैसा ही प्रारब्ध लिख करके वो लेकर आता है, उसी जगह जन्म लेता है। संसार की भौतिकता की स्थूलता खुद चढ़ लेता है, जो यही रह जाती है, और जो तत्व मुझसे निकला होता है मुझ में मिल जाता है। जैसे इस संसार का जो पंच तत्व का शरीर है वो यहीं छूट जाता है, लेकिन उसके अंतर का जो चेतन है वो प्रभु में विलीन हो जाता है। कहते हैं ना, तेरा तुझको मिल गया क्या लागे है मोह, तो तेरा तुझ में ही मिलता है ना। तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास, उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। एक तिनके जितना हल्का जीव चेतन है अंदर, जो उड़ जाता है उस प्रेम में प्रभु के लपड़ के, और तिनका तिनके पास जो जिसका था वो उसको मिल जाता है। अद्वैत, कहीं दो रह ही नहीं गए, एक हो गए। तो इस तरह से जो अंतर में जीव है वो मुझे मिल जाता है। जब जीव की ज्ञान होता है कि उसका असली रूप क्या है, तो वो बुद्ध होता है और हर प्रकार के अंतर्द्वंद से मुक्त हो जाता है। परंतु हर जीव को एक सा ज्ञान नहीं होता, और जब जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही क्षमता से श्री भगवान की मधुरा भक्ति कर पाता है। वही बात आई ना जो मैं आपको बता रही हूँ कि मधुरा भक्ति, प्रभु का माधुर्य उतना ही अंतर में चख पाता है, आनंद ले पाता है। गुड़ तो मीठा है, लेकिन जिसको आप कहते हैं ना स्वाद कण जितने होते हैं वो उतना ही उसकी मिठास को ले पाता है। परंतु श्री भगवान जो आदि अंत से परे अनंत हैं, उनके विराट और सूक्ष्म स्वरूप को पूर्णतया देखने समझने के लिए बुद्धि के भी परे जाना होता है। ये बुद्धि, हम बुद्धि को कितना इस्तेमाल करते हैं, जितना हम देख सकते हैं और जितना हमारा सोच का दायरा है। उस दायरे के बाहर उस परम चरम तत्व तक जाना है। सीमा को, इस मृत्यु लोक की सीमा को पार कर, इन मंडलों के भी बाहर जाकर उस प्रभु को पहचानना है, जानना है, समझना है। तो प्रभु वही समझा रहे हैं, ज्ञान से अहंकार के उपजने से पूर्व ही उसके आगे की यात्रा करनी होती है। ज्ञान होता है कठोर, सुखा देता है और अहंकार उत्पन्न करता है। ज्ञानी मनुष्य को
ज्ञान का अहंकार होने से पहले प्रेमा भक्ति में डूब जाना चाहिए, और ये प्रेमा भक्ति प्रभु तक ले जाती है। ज्ञान का अहंकार प्रभु तक नहीं लेकर जाएगा, लेकिन प्रेमा भक्ति आपको सुदामा और राधा और गोपियां बना देगी और वो आपको प्रभु से मिला देगी। तो आपको ज्ञान का अहंकार आने से पूर्व ही प्रेमा भक्ति प्रभु की मधुरता पहचाननी है और उस माधुर्य में खोकर प्रभु के अंदर लीन होना है, उनको प्रभु को पहचानना है। क्योंकि अनेकों वृक्ष, फूल, पौधे, पुष्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मानव, सब कुछ असंख्य प्रभु के भक्त जीव कह सुन नहीं पाते, पर प्रभु भक्ति प्राप्त होने के साथ अपनी ही बुद्धि के स्तर से जीवन भी जीते हैं और प्रभु की भक्ति भी करते हैं, पर वैसे स्तुति नहीं कर पाते कि उद्धार हो जाए, उड़ करके उद्धार हो जाए, खो जाए प्रभु में। और उसका उदाहरण यमलार्जुन का वृक्ष है, जिनका उद्धार श्री भगवान ने अपने बाल्यकाल की लीला में ओखली से स्वयं माँ यशोदा द्वारा बंधवा कर किया था। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही केवल मेरी भक्ति कर रहा है, कितने ही जीव हुए हैं। जैसे गज ने की थी, जब मगरमच्छ ने उसका पाँव पकड़ा तो गज ने प्रभु को पुकारा और प्रभु गरुड़ पर सवार होकर दौड़े आए और गज का पाँव मकर से छुड़वाया, काल से छुड़वाया। काल मगरमच्छ है, खींच लेता है, दलदल में खींच लेता है और निगल जाता है, लेकिन काल से प्रभु ही बचा पाते हैं। तो प्रभु हर एक भक्त, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, मनुष्य, कोई भी जीव हो, कोई भी जून हो, कोई भी जो भी हरि नाम अंतर से जिस प्रकार से ले रहा है, जिसकी जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, जितनी सोच है, वो उसी के अनुसार प्रभु का सुमिरन कर रहा है, उसी रूप में सुमिरन कर रहा है। प्रभु आकर उसको अपने में मिला लेते हैं। जैसे जब माता यशोदा ने उनको ओखली से बांधा था तो रस्सी बांध रही थी तो 3 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती थी, तो ये 3-4 उंगल का हमारे साथ प्रभु का दूरी रह जाती है ना। तो अब 2 वृक्ष थे यमलार्जुन, जो गंधर्व थे और उनको श्राप मिला था, जो वृक्ष हो गए थे। तो प्रभु ने उनका उद्धार उस ओखली से फंसा करके, तोड़ करके उनका उद्धार किया। वो वृक्ष रूप में भी प्रभु की भक्ति और दर्शन कर रहे थे, लेकिन जब निश्चित था, जिस दिन उनको श्राप मुक्त होना था, वो निश्चित था, उतनी अवधि निश्चित है हमें श्राप भोगने की। उद्धार हमारा तभी होगा जिस दिन हमारा श्राप से हम मुक्त होंगे, हमारा श्राप खत्म होगा। तो हमें भक्ति निरंतर करनी है, मधुरा भक्ति निरंतर करनी है और प्रभु में लीन रहना है। एक ना एक दिन हमारा उद्धार अवश्य करने प्रभु आएंगे, जिस दिन निश्चित होगा। और प्रेमा भक्ति करने से वक्त कम हो जाता है, जो बढ़ा हुआ वक्त भी होता है वो कम हो जाता है, घट के थोड़ा हो जाता है। श्री भगवान ने अपना स्वरूप कभी भी छिपाया हुआ नहीं है, अपितु सृष्टि में सर्वत्र उनका ही सौंदर्य बिखरा हुआ है। पर जिस जीव को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तभी वही जीव इस अलौकिक सौंदर्य का साक्षात दर्शन करता है और एकात्म स्थापित कर लेता है। श्री भगवान अनंत हैं और जीव अपनी छोटी दृष्टि के कारण उनका विस्तार समझने में ही असमर्थ हो जाता है। वही बात हुई कि हमारी जितनी दृष्टि हम उतना देख सकते हैं, प्रभु का विस्तार अनंत है। गगन सदृशम, गगन के समान अनंत प्रभु, पर जीव को उनकी ही छोटी बुद्धि अनुसार ही श्री भगवान ने अपने पूर्ण रूप को और श्रेष्ठता को बताया है। भगवान अपना स्वरूप हमें छोटा दिखाते हैं, गोपाल स्वरूप क्योंकि हम लोग क्या है, बालक को प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं गोपाल रूप होकर तुम्हारी गोदी में खेलता हूँ, प्रेम तो करो, माधुर्य तो लाओ।
भगवान ने बोला तुम्हें मधुरा भक्ति पसंद है, मैं गोपियों के साथ रास करता हूँ, नृत्य करता हूँ, राधा शक्ति मेरी है, मैं अपनी शक्ति को ही अपने से जो अद्वैत है, एक में एक है, लेकिन मैं अलग करके आपको वो माधुर्य दिखाता हूँ ताकि आप मधुरा भक्ति कर सको। भगवान ने उदाहरण दिए हैं अपने, क्योंकि हम छोटी बुद्धि के जीव हैं, हम छोटी बुद्धि के जीव, हम छोटा ही सोच सकते हैं। एक बहुत विस्तार तक हमने, हमारी जितनी दृष्टि है, हमारी जितनी सोच है, हम उतना ही सोच सकते हैं। तो भगवान ने हमें उतने ही, उसी प्रकार से हमें अपना रूप दिखाकर मधुरा भक्ति बताने का प्रयास किया है, और उन्होंने कभी अपना रूप छुपाया नहीं। उसी प्रकार श्री भगवान के अंतर से उपजे अनगिनत इसी प्रकार के रूप कैसे गिने जा सकते हैं। जैसे पशु हैं, तो भगवान वराह रूप में भी आ गए। उन्होंने बोला नहीं, पशु भी मेरी भक्ति करते हैं, लो मैं पशु रूप में आकर के उद्धार करता हूँ धरती का। भगवान नरसिंह रूप में आ गए और अपने भक्त का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। तो भगवान ने कभी अपना रूप छुपाया नहीं, उन्होंने अपना विस्तार रोका नहीं। उन्होंने जिस बुद्धि के जब जीव जैसे हुए, उन्होंने तब वैसा ही रूप धर के अपने को दिखाया कि देखो मैं हूं, मैं कभी छुपा नहीं हूं, तुम अपने नेत्रों से देखो। तुम्हारे को जो मैंने चक्षु दिए, अंतर चक्षु, बाहर दो चक्षु, कान दिए, इंद्रियां दिए, उनसे मुझे देखो, महसूस करो, मैं हूं, हर रूप में हूं जिसमें तुम देखो। तो हम कैसे प्रभु के रूप गिन सकते हैं? इसी प्रकार श्री भगवान का विस्तार कितना अनंत है, ये हम साधारण जीव की सोच से भी परे है। श्री भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मांडों में जितनी भी सृष्टि है, उन सभी की आत्मा मुझी में विद्यमान है। परम ब्रह्म, पार ब्रह्म हूँ मैं, और उन सभी की आत्माओं में भी मैं ही विद्यमान हूँ। सभी की उत्पत्ति और सिमटाव मुझसे ही है, और मुझ में ही जाकर सब निश्चिंत होते हैं, शांत होते हैं, आराम पाते हैं। स्वयं किसी भी बड़ी और अंत से मैं मुक्त हूँ। मेरा ना आदि है ना अंत है, मैं तो अनंत हूँ, तो अजन्मा हूँ, तो अजर हूँ, अमर हूँ, अनादि हूँ। श्री भगवान साधारण जीव की साधारण दृष्टि के लिए सूरज के समान तेजवान, ऊर्जावान और पालक हैं। वायु तत्व में मारीच वायु हैं, नक्षत्रों में चांद हैं, वेदों में सामवेद हैं, देवताओं में इंद्र हैं, इंद्रियों में मन है, मन जो कितना भागता है, लेकिन उसी मन से भगवान तुमको समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे माधुर्य के विषय में सोचो। प्राण हैं, प्राण में चेतन हैं, रुद्र में शिव हैं, यक्ष में कुबेर हैं, वसुओं में अग्नि हैं, पुरोहितों में गुरु बृहस्पति हैं, सेनापतियों में कार्तिकेय हैं, सरोवर में सागर हैं, महर्षियों में भृगु हैं, शब्द में ओम हैं, यज्ञ में जप यज्ञ हैं, स्थिर पदार्थों में यानी जो अचल पदार्थ हैं उनमें हिमालय हैं, वृक्षों में अश्वत्थ हैं यानी पीपल हैं, देवर्षियों में नारद हैं, संतों में कपिल मुनि हैं, हाथियों में ऐरावत हैं, मनुष्यों में राजा हैं, सर्प में शेषनाग हैं, प्राणियों में वर्ण हैं, पितरों में अर्जुमान हैं, दंड देने वालों में यम हैं, दानवों में प्रहलाद हैं, गिनती करने वालों में काल हैं, पशु में सिंह हैं, पक्षियों में गरुड़ हैं, पवित्रता में पावन हैं, शस्त्र धारण करने वालों में परशुराम हैं, जलचर में घड़ियाल हैं, नदियों में गंगा हैं, विद्या में आध्यात्मिक विद्या हैं, महाकाल निरंजन स्त्री में मोहिनी हैं, लज्जाशील श्रीमती की लीला भगवान ने करी थी। अगर नारद मुनि की आप कभी कथा सुनेंगे तो भगवान ने श्रीमती की लीला करी थी। तो वो गया हैं, गायत्री हैं, ब्रह्माणी हैं, शिवा हैं, बुद्धि हैं, और स्वधा पुष्टि तुष्टि और स्वाहा हैं, लक्ष्मी हैं, धैर्य हैं, स्मृति हैं, निद्रा हैं, क्षुधा हैं, ज्वाला हैं, क्षमा हैं, जया हैं, विजया हैं, वाणी हैं, विद्या हैं, और तत्वों में और ऋतुओं में बसंत हैं, ब्रह्मत्व में सामवेद का, और चल अश्रु
छल, तेज, सत्य, निश्चय, विपुलता, वासुदेव, अर्जुन, व्यास, और मौन, ज्ञान, बीज, पुष्प, फल, सब कुछ श्री भगवान ही है। यानी हर जड़ चेतन सब में जो श्रेष्ठतम है वो श्री प्रभु का स्वरूप है, वो श्री प्रभु। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक अपने कथा आपको शेयर करी है द्वारिका की, आप आगे उसको कभी लिंक पे मेरे जाकर सुनिएगा। यूट्यूब पर ही मैंने अनूठी चैनल पे ही अपने शेयर करी है। वहाँ कपिल रूप मुनि कपिल अपना बन करके भगवान आ गए थे और मुझे दर्शन कराए। आते ही बोले कि मैं कपिल हूँ, मैं क्षत्रियों का पंडा हूँ, क्या मैं आपको दर्शन कराऊँ। मंदिर के बाहर ही प्रभु का मिलना, मैं उससे समझ गई प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। और देखिए, अभी मैंने आपको बताया मुनियों में कपिल मुनि, कपिल, और ऋषियों में भृगु। तो प्रभु श्रेष्ठतम स्वरूप है। जिस प्रकार अश्वत्थ यानी पीपल सबको जीवन वायु देता है, उसी प्रकार श्री भगवान के सानिध्य में प्राण चेतना मिलती है। कितनी प्यारी बात है। अब आप देखिए, आजकल हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी कितनी है। हम लोग ना पीपल लगाते हैं, ना नीम लगाते हैं, ना आम लगाते हैं। हम लोग वृक्ष लगाते ही नहीं और लकड़ी काट कर खूब हवन करते हैं। आज हवन हो रहे हैं, मनुष्यों की चिताएं जल रही हैं उन्हीं लकड़ियों में जो हमने काट डाले। अभी भी समय है, हमें सोचना है। प्रभु श्रेष्ठतम रूप में, अश्वत्थ रूप में है, पीपल रूप में है। लगाइए, जितने पीपल पेड़ लगा सकते हैं लगाइए और मोक्ष प्राप्त करिए। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते रहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, पीपल वृक्ष लगाइए, नीम वृक्ष लगाइए, घने वृक्ष लगाइए। कृपया वृक्षों को मत तोड़िए, यही काठ की लकड़ी हमें जला देगी। हम सब जल रहे हैं। तो आज प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं यही कहती हूँ सबसे कि कृपया ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें। हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो जीवन प्रभु देते हैं, जीवन दायिनी हवा प्रभु देते हैं। जिस प्रकार देव मुनि श्री नारायण का जाप करते रहते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के अंतर से ही समझ शब्द उत्पन्न हैं। वेद हैं, शब्द उत्पन्न हुए हैं प्रभु से, वाणी उत्पन्न हुई है प्रभु से, ज्ञान उत्पन्न हुआ है प्रभु से। जिस प्रकार एक राजा अपनी प्रजा का पालन करता है, उसी प्रकार श्री भगवान समस्त ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। प्रभु पालन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है और हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसी प्रभु की इस रचना का नाश कर रहे हैं। जिस प्रकार शिव से उत्पन्न रुद्र समस्त सृष्टि का नाश करते हैं, श्री भगवान अधर्मी का नाश कर देते हैं। असल में बात यही है कि उदाहरण केवल संसारी जीवों को समझाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि संसारी जीव केवल निकट से ही दिखाई देने वाली श्रेष्ठता और सर्वश्रेष्ठता और सबसे सुंदर वस्तु का जीवों को ही सर्वोत्तम मानते हैं। तो ये जानना होगा कि श्री भगवान से उत्पन्न जब उपर्युक्त वस्तुएं और जीव सर्वश्रेष्ठ लग रहे हैं, तो इसी प्रकार की अनंत सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम और उसकी भी पराकाष्ठा को प्राप्त वस्तुएं भी श्री भगवान से उत्पन्न हैं। तो इन सबको धारण करने वाले श्री भगवान का विस्तार कितना अनंत और अतुलनीय होगा। अर्थात श्री भगवान तो परे से भी परे हैं और अगम्य हैं, अलौकिक हैं, अनंत हैं। आज प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके शुभ मंगल की कामना करते हुए मैं आज ये प्रसंग यहीं छोड़ती हूँ। आगे की कड़ियाँ लेकर मैं फिर उपस्थित होती रहूँगी। स्पीकिंग ट्री पर विचार मंथन छवि मेहरोत्रा के मेरे अनूठी ब्लॉग से आप आगे की कड़ियाँ भी पढ़ सकते हैं और पिछली कड़ियाँ भी पढ़ सकते हैं। और मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ, आपसे आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा।